फैजान भाई आवाम का जमे गफीर है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जितनी जोर से मैं नारा मार रहा हूँ उससे ज्यादा तेज आवाज में आपके नारे की जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैजान भाई कदम बढ़ो, अब कौन करेगा रहनुमाई? फैजान भाई कदम बढ़ो। तादाद में यहाँ पर रैली में लोग मौजूद हैं। इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को आगाही देना मुश्किल पैदा नहीं होती है, लेकिन देखिए ना सारे आप ये अंदाज़ आवाज़ आ रही है आपको, शोर की आवाज़ आ रही नहीं है। बड़े बड़े इवेंट किए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो लोग खड़े थे, एक आवाज़ नहीं, एक माइक पे अनाउंसमेंट की कि सारे पीछे चले जाओ, लेडीज़ को आगे करो, बच्चों को सारे चलाने वाला होना चाहिए। हम लोग घायल नहीं है, हमने अवेयरनेस दी है, तो हमने अवेयरनेस दिए, लोगों को पढ़ाया। ये तो हमसे कोई सीख के आके यार कैसे चलाना भी, तो क्या बताए ना, धूप में खड़े हुए यार 12 बजे से आए हुए, जो धूप में खड़े हुए क्या मतलब बोले यार रैली में शिरकत करें। अच्छा, डर नहीं लगता इससे पहले जब आपने जो है नंबर प्लेट, अजरक नंबर प्लेट की जो मुहिम चल रही थी, लोगों को नंबर प्लेट बना बना के दे रहे थे, यहाँ पर जो है आपके दफ्तर पे छापा भी पड़ा था। आज डर नहीं लगता कि लोगों को हेलमेट बांट रहे हैं तो कोई आ जाएगा यहाँ पर छापा मार देगा कि इतने लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो, क्यों एक कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो कोई बेवकूफ़ भी होगा जो इधर आएगा, बल्कि इधर और बेवकूफ़ भी होगा कि ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन के किसी मेंबर को भी हाथ लगाएगा। वजह ये है अवेयरनेस दी है, वायलेशन के अंदर जो चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी। अब अगर कोई इसको छेड़ता है तो फिर हम कोई डंपर वाले तो है नहीं जो 1000 होंगे, हम लोग अभी 32,000 नहीं है, 2.5 लाख 3 लाख के करीब लोग हैं, तो खुद ही जिम्मेदार होगा। आप समझते हैं कि जो है ये जो हेलमेट आप दे रहे हैं लोगों की जान की हिफाजत करने के लिए काफ़ी है? एक तो देखिए पता है क्या है कि हम अपने जैसे SOPs है हमारी, उसको कहते हैं फॉलो करें, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, और हमने एक है ना मेडिकल भी रखा है इसके अंदर, जो बंदा अगर रूल्स को फॉलो नहीं करता उसको मेडिकल भी नहीं देते। उस हवाले से अभी थोड़ी देर में स्पीच में आप सुन लेंगे कि क्या बने। एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि एक राइडर सड़क पर निकलता है, 1200 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये का चालान हो जाता है। अब सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की जानिब से जो है मोटरसाइकिल सवारों के हवाले से जो है क्रैक डाउन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो उस हवाले से क्या आगाही देंगे आप? देखिए क्रैक डाउन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप से तो शुरू करें, सही है। दूसरी बात यह कि अभी कुछ दिन पहले भी एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था हमारा, उसके अंदर भी मैंने कहा था हुकूमत अपनी पॉलिसी के ऊपर फेल हो चुकी है। वजह कैसे, नए नए पैकेजेस लेकर आती है, अभी उनको पता है 60 अरब रुपए पड़े और जून जुलाई के अंदर बजट देना है। अभी वो स्कीम सोच रहे हैं यार क्या निकालें ऐसी जिससे इसको लूटें, निकाल दी उन्होंने पता है क्या किया, एक्साइज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ, उस वेबसाइट बनाने के अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए का वो बना दिया कि ये पेज का हमने ये खरीदा। अबे भाई हमें दे दे 50,000 में तुम्हें सॉफ्टवेयर लेके दे। एक सवाल करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ इस तरीके का जो है मतलब हुजूम जमा करने के लिए 500 रुपये 1000 रुपये दे देकर लोग जमा करते हैं, तो कितने कितने पैसे देकर जो है यहाँ पर इकट्ठा किया है? मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंबर भी नहीं, भाई मोहब्बत देकर इकट्ठा किया। यहाँ पर भाई मौजूद है, ये बताइए हेलमेट को मिलने के लिए कितने पैसे लिए, यहाँ पर आने के लिए कितने पैसे दिए आपको? दिल और जान और मोहब्बत। 2 मिनट आपसे बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाए। गुजारिश करूंगा तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान से, कराची नौजवान के कराची नौजवान पार्टी में कुछ काम भी आए हैं यहाँ पर। सर क्या काम करते हैं, इस्लाम के हवाले से? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा एक नया सियासी चूरन चला है कि एक है ना हमने ऐप बना दी है, 2000 रुपये फ्री दिए जाएंगे, भुगता दिए जाएंगे। इससे पहले आज तक दिया कुछ? आए दिन तो यही रोना रहता है कि समंदर के अंदर है ना शार्क खा गई, नेट सिस्टम बर्बाद हो गया। अच्छा, शार्क को भी जो है ना और कुछ अल्लाह ताला की नेमतें नहीं मिल रही, उसको सिर्फ तार मिल रहा है, बार बार नेट का तार खा जाती है। अबे भाई नेट यहाँ नहीं चलता। अच्छा चलो, अगर चल भी जाएगा बिजली तो है ही नहीं, मैं मोबाइल चार्ज कहाँ से करूँगा? और अगर मैं बड़ा मोबाइल ले लूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो
नहीं मिले, मेरी उनसे दरख्वास्त है। जाहिर सी बात है क्राउड ज़्यादा है, बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, गोदाम में भी पड़े हैं। मैंने एक्स्ट्रा हेलमेट्स बनवाए थे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रैली को कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, हमने अपनी सहूलत की वजह से ये रखा, पेट्रोल के हवाले से जाहिर सी बात है हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हम यहाँ से 5 स्टार से, अच्छा 5 स्टार के बाद सब आज़ाद हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं। ये फ्लैग आप लोगों के पास अमानत होंगे, अगर समझो तो फिर नेक्स्ट रैली के लिए वापसी दे देना। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? सिंध हुकूमत के ऊपर। अच्छा, जैसे अभी अनाउंसमेंट हुआ कि 2000 रुपये देंगे, कहीं से भी नहीं मिलना। अच्छा, हमने जो है एक बार नहीं लातादाद बार कहा कि एक्साइज को कि भाई हमें वैन दे दें। आपको पैसों से मतलब होना चाहिए, आप क्यों लोगों को ख्वार कर रहे हैं यार? आप लोगों को बोल रहे हैं कि है ना बाइक अपने नाम पे करवाने के लिए एक्साइज आ जाए, फिर एक्साइज जाओ तो वहाँ पे जो एजेंट है, एजेंट माफिया जो है वो पैसे मांगती है हमसे, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर दूसरा, पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया, मुझसे 4-4 चक्कर लगवा रहे हो आप एक नंबर प्लेट के लिए। आप इसको इतना आसान क्यों नहीं कर रहे कि जब आप उससे टैक्स की मद में पैसे लेते हो नंबर प्लेट की, अगर आप मुझे हाथ के हाथ नंबर प्लेट नहीं दे सकते तो जिस तरीके से ये चालान मेरे घर पे भेज दो मेरे भाई, टेम्परेरी नंबर प्लेट भी मेरे घर पे भेज दो ताकि मैं वायलेशन से अपने आप को बचा लूं। भाई भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियां। मेरे ख्याल से जितनी तादाद हमारी है, और आपको पता है कि आप सारे नए मेंबर हैं, अगर हम आवाज़ देते पूरे पुराने यानी कि 1 से लेके 32,000, तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जगह भी नहीं बचती, क्योंकि मेरे यहाँ पे माएँ बहनें भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। अगर सब लोग ये 32-33,000 लोग फैमिली के साथ आते तो नश्तरबाग का भी बाप भर जाता। मैं इस मजमे के तवज्जुह से सिंध हुकूमत को एक मैसेज दूंगा कि अपना किबला दुरुस्त कर ले। लोगों को वायलेशन पे मजबूर आप कर रहे हैं, हम चाहते नहीं हैं। ये देखें ना, इतने हजारों लोग खड़े हुए, कहीं से किसी की आवाज़ आ रही है, डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए सारे। अगर हमें भरपूर तालियां होनी चाहिए भाई, माशाल्लाह। हमने लोगों को डिसिप्लिन सिखाया, हमने सीखा नहीं है, हमने सिखाया। अगर वायलेशन की तरफ मजबूर करते हैं आप करते हैं, हमें शौक थोड़ी है। दूसरा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अच्छा तनकीद हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम दुखी हैं। मैं अपने मेंबर्स के लिए भीख मांग रहा हूँ बार बार कि यार मुझे परमानेंट लाइसेंस के लिए गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो। तो मुझे एक उनका कंसल्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर पता है क्या कहता है, आपके कितने मेंबर हैं? मैंने बोला उस वक्त 26,000 है। बोले 26,000 का मतलब आप हमें 5-5.5 करोड़ का नुकसान दोगे। मैंने बोला क्या मतलब? बोले भाई 1280 रुपये तो सिर्फ टैक्स है, बाकी 2200 रुपये का हम बेचते हैं। अब कौन करेगा प्रधान भाई, कदम बढ़ो, नारे 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 बदल, नारे 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 बदल, नारे 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 बदल। अच्छा, बेहतर ये नहीं था कि अगर फ्लैग्स हाथ में लेते एक व्यू बहुत अच्छा आता था, अगर फ्लैग हम हाथ में लेके व्यू करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। देखिए ये मैसेज है, मेरी बात को समझना। मैं रोजाना बुला के भी यहाँ पे हेलमेट दे सकता था, दिए भी है। ये सब कुछ इसलिए किया है कि कोई हमें पागल ना समझे। कभी हम 21 लाख मकान के पीछे लगा देते हो, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हो, फिर उसके बाद वो मुहिम भी खत्म हो जाती है। आपको पता है कि अभी जो है वो आने वाला है, बजट आने वाला है जून जुलाई में। पेट में ना मरोड़ उठ रही है कि बजट को कैसे गए 7-8 अरब रुपए जो है वो पॉकेट में पड़े हुए। निकाल दी एक्साइज की एक ऐप निकाल दी, 50,000 की ऐप ली है। उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 17.5 करोड़ रुपए की हमने एक ऐप लॉन्च की है। अबे भाई हम भी चला रहे हैं ऐप, 50,000 की हमसे ले लेते, पैसे बच जाते, एक होम के ऊपर लगा देते। पर्चे को बुला, ये पर्चे मिलने चाहिए। क्या बात है, शुक्रिया कराची। मैं गुजारिश करूंगा फ्लैग्स को हाथ में लेके करेंगे, जिन्होंने अपनी बाइकों पर लगाए हुए वो अपनी बाइक से ये पर्चा उठाए अपने हाथों में। ये हमारे मेंबर का 10वां, मतलब 4 आने भी नहीं है अभी तो, हमारे पास जगह ही नहीं है।
सिंध हुकूमत को चाहिए कि हमें कराची बाइक राइडर एसोसिएशन के लिए एक अलग सूबा बना के दे दें। क्या बात है, भरपूर तालियां। हशर बपा जब गली गली कराची के जवानों की देखो फिर तहरीक चली। एक बोलते हैं यार पब्लिक वायलेशन करती है। पब्लिक क्या वायलेशन कर रही है? चुपचाप खड़ी हुई है, खामोशी से सुन रही है, फ्लैग भी लहरा रही है, सब कुछ कर रही है। हम वायलेशन कर रहे हैं। बोले पेट्रोल इसलिए बढ़ाया है कि IMF का कर्जा देना है। अबे IMF का कर्जा हमने लिया? ये शहर का हाल क्या फलस्तीन ने आगे किया या इंडिया ने आगे किया? अब मतलब मैं सिर्फ टैक्स की मशीन लेता रहूँ तुम्हारी अय्याशियों के लिए, तुम्हें टैक्स देता रहूँ बस। मतलब सारे तुम्हारे बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह से बराबर वाले। इसका हाल देखना कॉलेज का, आधी बिल्डिंग गिर गई, आज तक पकड़ा नहीं किसी को। ओल्ड सिटी एरिया के अंदर बिल्डिंग के इंस्पेक्टरों को पकड़ पकड़ के बंद कर दिया जेलों में। बोला क्या है ना, वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी। मान ली वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, ये तो 22 साल पहले बना था। जिस ठेकेदार को मनपसंद को तुमने दिया था उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? या जिस डायरेक्टर ने इसका ठेका दिया था उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया तुमने आज तक? यार जैसे अल्लाह ने इंसाफ की खातिर भेजी थी अबाबील, महरूमी मायूसी हशर बपा जब गली गली, महरूमी मायूसी हशर बपा जब गली गली कराची के जवानों की देखो फिर तहरीक चली। अच्छा, मेंबर्स के लिए कुछ खुशी की बात भी कर लेते हैं। इतने टाइम से जो लोग खड़े हैं, आपको पता है हमारी एक SOPs है। यहाँ पे जो मेंबर्स आए उनके लिए हमने जो उनकी इंश्योरेंस की फ़ीस होती है उसके अंदर उनको कोई रिलैक्सेशन देने का सोचा है, जो कि मई के अंदर जब वो आएंगे, क्योंकि उनके टोकन हमारे पास मौजूद है, वो उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये जो आज तुमने ख्वारी की पेट्रोल की मद में, ये मैंने तुम्हें लौटा दिया वापसी। क्या बात है भाई, शुक्रिया फैजान भाई। ना करता कोई सवाल है, ना करता कोई सवाल है, रोशनी का ये शहर अंधेरों में जम हो गया। बीमारी है लाचारी, इलाज ना कोई दवा, गुर्बत की चादर में लिपटा देखो हर इंसान है। जानो माल है, घरों में नौजवान। अच्छा, एक बात बताएं, सारी सियासी जमातों ने बोला रोटी कपड़ा मकान देंगे, ऐसे ही बोला? दिया क्या? कद्दू। हमने तो रोटी राशन की मद में दे दी, कपड़ा भी दे दिया, अब क्या रह गया? सुनना है भाई, तालियां होनी चाहिए।
फ्रेम में हो, ठीक है? दोनों फ्रेम में हो। फाद लीड करना, फाद लीड करना। ये लेके आना लाजमी, ठीक है? क्यों है? आज आपने माँ के तो आप क्या समझते हैं, आपने ये टफ टाइम दे दिया सिंह गवर्नमेंट को? टफ टाइम के लिए तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तो फिर ये मैसेज कन्वे किया था कि मतलब अभी ये सबको पता चला न्यू मेंबर थे, अभी हमने पुराने तो अगर सिंध गवर्नमेंट इस बात को पर्सनल ले कि लोगों को वायलेशन की तरफ उससे ना लेके जाए, वरना ये रोड अगर तकरीबन मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में रोड है, अगर ये लोग देखिए, इसकी एक जिंदा मिसाल दूँ कि हम लोग है ना मस्जिद से चप्पल चोरी करने वाले को, पेट्रोल चोरी करने वाले को छोड़ते नहीं है। तो इससे इनको नसीहत लेना चाहिए कि ये हमारा जो टैक्स के पैसों से हमें महरूमियत का शिकार कर रहे हैं, अगर ये लोग फिर जूते उठाएंगे ना तो फिर ये सारे भागेंगे। तो ऐसा अमल ही ना करें। सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो रिलैक्सेशन देनी चाहिए वो लाजमी दे, और हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, पैसे देते हैं, हम कोई अल्लाह वास्ते नहीं मांग रहे। एक तो पैसा भी हमारा दुकानते भी हमें, टैक्स भी हमने लगाए, सारी चीज़ें हमने लगाए, तो सोचना चाहिए उसके। मैदान के को क्या ज़रूरत है, घर पर बैठे आराम से क्या चाहिए आवाम के बारे में? देखिए 5 साल में वो एक शेर याद आता है बार बार कि प्राइस से नहीं करते फल झोली में, अपनी शादी कुछ नहीं होता, अंधेरे को बुरा कहने से अपने हिस्से कर दिया कुछ चलाना होगा, तो कोई ना कोई उठता ही है। ये तो अल्लाह का कानून है, और शरीयत भी उठा के हिस्ट्री चेक कर लें कि साहबा के दौर में भी ऐसा हुआ, और उम्मा इकराम के दौर में, जितने भी हमारे खलीफा राशिदीन उनके दौर में, तो कोई ना कोई अल्लाह ताला किसी न किसी को उठाता है। और दूसरा मैं नहीं उठाई, ये पब्लिक है, ये पब्लिक बढ़ती है। रुक जाओ, अजान हो रही है, अजान हो रही है।